हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज देखिए कुछ जो सीडलिंग है एडेनियम की, इनको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। और इन पे थोड़ा सा थ्रिप्स का मतलब वो माइट्स का अटैक भी है, छोटे छोटे जो एफिड्स होते हैं। ये देखिए येलो कलर के। तो इस पर मुझे स्प्रे करना था लेकिन नहीं किया, भूल गई मैं। कल करने वाली थी पहले। अब कोई नहीं, मैं इनको रिपोर्ट कर देती हूँ, उसके बाद देखेंगे इन पे क्या मतलब रहेगा। थोड़ा सा हाथ से ही साफ़ कर लेते हैं। जैसे पानी की हेल्प से मैं रोज़ ही हटाती हूँ लेकिन फिर भी ये लग जाते हैं। और देखिए सेम यहीं पे बगल में ये भी रखा है लेकिन इस बास्केट पे नहीं है बिल्कुल भी, इसी बस में है। ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी हो चुकी है इनकी। मैं इनको सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देती रही हूँ अभी तक के, मतलब जब से ग्रो किया है। कुछ सीडलिंग मैंने अभी और भी की थी लेकिन ये ना क्या हुआ, इसके छिलके इसी में लगे रह गए थे। तो कल मैंने छिलके हाथ से हटाए हैं, जिसकी वजह से सीडलिंग की पत्तियां ना सारी देखिए मुड़ी मुड़ी सी हो गई हैं। तो ये छिलके जितना जल्दी हो सके आप निकाल लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये चिपके रह जाते हैं और सीडलिंग आपकी ख़राब हो जाती है। कुछ में तो देखिए इस तरह से चिपके हुए हैं और निकल ही नहीं रहे हैं। तो इनको जितना जल्दी हो सके ना निकाल लीजिए। तो इन्हीं को चलिए रिपोर्ट करने वाली, इसको भी रिपोर्ट करूँगी। लेकिन इसकी कुछ सीडलिंग छोटी, जबकि दोनों साथ की है ना। ये 24 दिसंबर की है और ये 20 दिसंबर की, बस इतना अंतर है, 4 दिन का अंतर है। ये मैंने अभी की है। एक पॉट को मैंने रिपोर्ट भी कर लिया था, जो 20 दिसंबर की मेरे और एक सीडलिंग की। तो अभी चलिए मैं इसी को लेके चलती हूँ, एक को ही। और इतना अगर कर पाई तो ठीक है। इसमें मैं स्प्रे भी करना था तो आज देखते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। तो देखिए मिट्टी बनाकर रखी हुई है, कोकोपीट, सैंड, राइस हस्क और गोबर की खाद। सॉरी, कोकोपीट नहीं, गोबर की खाद और मिट्टी, सैंड, राइस हस्क, ये सब चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी है। इसमें बोन मिला और नीम की खलियाँ भी नहीं मिलाया है। तो देखिए यहाँ पे गार्डन की मैंने कल सफाई भी बहुत अच्छे से की थी। और अब यहाँ पे मन नहीं करता कि यहाँ पे सीडलिंग मतलब निकालूँ फिर से मिट्टी, क्योंकि फिर फैल जाएगा, फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। क्योंकि पानी से भी कल मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये देखिए मेरा अडेनियम काफ़ी अच्छे से मतलब थोड़ा सेट कर दिया है मैंने, तो अच्छा लग रहा है स्टैंड बना करके। ये देखिए कुछ लकड़ी के पटिया मंगवाए थे और कुछ पुराने बेड के मतलब सिरहाने जो पड़े होते हैं ना, ये पड़े होती है। ये वाला जो देखिए ये बेड का मतलब एक पैर की तरफ का है और एक सिर की तरफ का है। सिर की तरफ वाले में देखिए, सिर की तरफ का है कि पैर की तरफ का पता, हाँ, उसमें 3 सेट गमले आ गए हैं और इसमें 2 सेट आए हैं। लेकिन ये गमले थोड़े से बड़े हैं, उसमें भी हैं बड़े गमले। देखिए पीछे वाले थोड़े बड़े हैं और आगे वाले 6 इंच वाले गमले हैं, 6-7 इंच वाले गमले हैं। और इधर भी एक पुरानी पटिया थी, उसको भी लगा के मैंने ये गमले इधर सेट कर दिए। बाकी सारा स्टैंड है। तो चलिए रिपोर्टिंग के लिए जो छोटी वाली छत है हमारी, वहाँ पे तो मैंने बहुत कचरा फैला के रखा है। आज उसकी क्लीनिंग भी करनी है मुझे, जितना भी है ना आज सबको क्लीन करके और फिर अच्छे से मिट्टी वगैरह जो कचरा है सब निकाल करके। ये देखिए पूरा मतलब इधर का जितना था ना सब इधर फेंक दिया मैंने, क्योंकि होता है ना कि एक साथ। ये देखिए फिर से अमर बेल। तो चलिए मैं आपको रिपोर्टिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ। ये मेरे टिकोमा में फिर से अमर बेल ने अटैक कर दिया। वैसे बोलते हैं बहुत शुभ होता है, लेकिन मेरे गार्डन के लिए शुभ बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हर प्लांट को ये इस तरह से ख़राब कर देता है। अभी मैंने इसके चक्कर में ना कई सारे प्लांट क्रोटन के हटा के फेंक दिए। ये देखिए मिट्टी मैंने तैयार करके रखी हुई थी, लेकिन इसे बोन मिल और नीम की खली नहीं मिलाया था, तो उसको भी चलिए मिक्स कर देते हैं। और बोन मिल से जो रूट का ग्रोथ है बहुत अच्छा होता है, इसलिए बोन मिल डालती हूँ मैं। आप अगर बोन मिल नहीं यूज कर सकते तो थोड़ा बहुत आप DAP डाल सकते हैं, लेकिन सीडलिंग में इतना हार्ड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो केमिकल ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, बड़े प्लांट के लिए एक बार को ठीक भी है। तो या तो आप स्टोन डस्ट या रॉक फॉस्फेट जिसको बोलते हैं ना, उसको डाल सकते हैं। तो देखिए गोबर के कुछ टुकड़े थे जो काफ़ी मतलब बड़े बड़े से थे और मैंने मिक्स कर दिया, लेकिन अभी फूल गए हैं तो ये आसानी से इस तरह से टूट जाते हैं। तो लगभग 3 बोरी में वर्मी कंपोस्ट लाई थी, लेकिन मेरी सारी ना बड़े प्लांट रिपोर्ट करने में ही ख़त्म हो गया। तो मैंने अब गोबर की खाद यही बचा है, तो इसी को मिला लूँगी। सीडलिंग के लिए अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है वर्मी कंपोस्ट। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरे फर्टिलाइज़र को। एक बार में मिक्स कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बार बार का मिलाने वाला झंझट बहुत ही। देखिए राइस हस्क पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राइस हस्क मिलाया था मैंने। तो पहले सोचा था सीडलिंग में कोकोपीट मिलाऊंगी, लेकिन कोकोपीट एक तो कॉस्टली भी हो जाता है, ऊपर से अभी ना राइस हस्क कितना अच्छा डिकम्पोज हो गया कि ये पूरा कोकोपीट का ही काम करेगा। तो इसलिए मैंने कोकोपीट को स्किप कर दिया। आप चाहे तो मतलब सीडलिंग का कोडेक्स अगर और ज़्यादा बड़ा करना चाहते तो आप सीडलिंग में कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं। तो मिट्टी है, सैंड है, राइस हस्क है, लगभग 30-40% राइस हस्क है, 20% मिट्टी है
बाकी सैंड है, गोबर की खाद है, नीम खली, बोन मिल, ये सब चीज़ें मिलाई है। फंगीसाइड रह गया, अब लेके नहीं है, उसको मिलाने में बाद में टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, जब रिपोर्ट करने के बाद ना सब में फंगीसाइड अच्छे से पानी डाल दूँगी फंगीसाइड। इसको मिलाने में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो देखिए दिसंबर को, लगभग 20 दिसंबर को मैंने, लगभग क्या 20 दिसंबर को ही मैंने इसको लगाया था। और सीडलिंग को जितना जल्दी आप रिपोर्ट कर लें उतना अच्छा रहता है। बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ, अभी जो ग्रोइंग टाइम है ना, बेस्ट है सीडलिंग के लिए, रिपोर्ट करने के लिए भी और ग्रो करने के लिए भी। तो देखिए इस तरह से सीडलिंग मेरी हुई है। कुछ में देखिए इसमें भी एयरफिट्स लगे हुए हैं, वही मतलब, तो कोई नहीं, चलिए अब क्या ही कर सकते हैं। तो मेरे ग्रो बैग ख़त्म हो गए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बचे हैं मेरे पास, और मैं ग्रो बैग में ही डायरेक्ट लगाने वाली। पहले सोचा था ग्लासेस में लगा दूँ, लेकिन ग्लासेस में लगाऊंगी तो मुझे फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ग्रो बैग में ही लगाने वाली हूँ। तो देखिए आप कोई स्पून ले सकते हैं या तो कोई टूल ले सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं लेकर के सीडलिंग निकालने के लिए, तो मैं उंगली की हेल्प से ही निकालूंगी। तो देखिए इस तरह से बिना अगर डिस्टर्ब किए आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं ना, तो आपकी सीडलिंग की ग्रोथ बिल्कुल रुकेगी नहीं, लगातार ये होता जाएगा, मतलब ग्रो करता जाएगा। और आप इसको धूप में भी फिर डायरेक्ट रख सकते हैं, मतलब 1-2 दिन के बाद। और नहीं तो वैसे में फिर आपको लगभग हफ्ते 10 दिन के लिए इसको छाया वाले एरिया में रखना पड़ेगा। तो मैं इनको रिपोर्ट करके यहीं पर रखने वाली हूँ, 3rd फ्लोर पर ही। सॉरी दिखा पा रही कि नहीं। तो ये देखिए कितनी सुंदर सीडलिंग दिख रही है, एकदम हेल्दी सी। और बस थोड़ा सा इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा प्लांट लग चुका है। अब दूसरी सीडलिंग निकालते हैं। इस तरह से देखिए थोड़ा सा होल बनाएंगे, और कुछ सीडलिंग मेरी खुल भी जाएगी, क्योंकि ऐसे टूल से निकालते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है। ये देखिए तो अगर आपने सीडलिंग की है, या तो लास्ट ईयर की सीडलिंग भी, जैसे आप जुलाई अगस्त में ग्रो करते हैं, तो वो भी मतलब उस टाइम पे नहीं रिपोर्ट किया होगा जैसे, तो अभी बिल्कुल रिपोर्ट कर लीजिएगा। जितना जल्दी रिपोर्टिंग आप कर लेंगे उतना ही अच्छी ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो जाएगी। बाद में फिर उधर मतलब उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है। अभी से इनकी जो रिपोर्टिंग हो जाती है ना, तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। पर थोड़ा हेल्दी हो जाने दीजिएगा, तभी कीजिएगा। मतलब इतना कम से कम 6 पत्तियाँ या 8 पत्तियाँ आ जानी चाहिए, उससे छोटी सीडलिंग को रिपोर्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो गल जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए इतनी सीडलिंग मैंने रिपोर्ट कर ली है, ये लगभग 30 के आसपास होगी, और मिट्टी भी लगभग ख़त्म होने वाली है। और देखिए अभी इतनी सीडलिंग भी बची है, ग्रो बैग भी ख़त्म होने वाले हैं, मुझे फिर से मंगाने पड़ेंगे। तो इतना तो अब मैं रिपोर्ट कर ही लूँगी, शायद ये वाले हो जाएंगे, नहीं होंगे तो देखती हूँ ग्रो बैग इधर उधर। पुराने तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी लग जाती है, और इतना ज़्यादा फिर मैं मीडिया भी तैयार नहीं कर पाऊँगी। तो ये 6 इंच के, मतलब 5.5 इंच या 6 इंच के ये ग्रो बैग हैं, 5-5.5 इंच के। और सीडलिंग बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही प्यारी है। बस अभी इनको थोड़ा सा मतलब रिपोर्टिंग के, क्योंकि कुछ का तो रूट बॉल भी खुल गया है, तो इनको अभी थोड़ा सा छाया वाली स्पेस देनी होगी मुझे। तो यहाँ पर देखिए अभी धूप नहीं आ रही, सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं। तो कुछ कटिंग भी देखिए यहीं पे लगाई थी, तो ये भी यहीं पे रखी हुई है। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, और अभी यहाँ पर 12 बजे तक यहाँ धूप नहीं आएगी। उसके बाद इधर जब पश्चिम दिशा में सूर्य भगवान जाएंगे ना, तो फिर इधर धूप आती है। तो देखती हूँ कुछ बेडशीट वगैरह कुछ कवर करके रखूँगी, ताकि 1 हफ्ते कम से कम इसको मैं कवर करूँ, ताकि रूट इनकी अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। और रिपोर्टिंग करने के बाद एक बार फंगीसाइड वाला पानी भी सबको डालना है, ताकि रूट अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाए, मतलब जड़ पकड़नी शुरू कर दे। तो बस 1 हफ्ते इनको थोड़ा सा छाया देंगे, उसके बाद इनको धूप में ही रहने दूँगी। कोई मतलब ऐसे एकदम छाया वाला स्थान में नहीं रखना है। तो बस फ्रेंड्स, आप भी रिपोर्ट कर लीजिए अगर आपकी सीडलिंग इस तरह से हेल्दी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगली इसकी और मतलब अपडेट और इसकी केयर के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।